हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के एमसीक्यू, जिस चैप्टर का नाम है सूरदास के पद। इससे पहले तीनों वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। जो भी चैप्टर्स थे इनके एमसीक्यू विद शॉर्ट समरी कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो हम लोग सूरदास के पद वाले चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में होता क्या है, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू की ओर जाएंगे। इसमें क्या होता है कि भगवान कृष्ण क्या होते हैं, जब भगवान कृष्ण की तबीयत थोड़ी खराब होती है तो गोपियों और राधा के मोह में, तो वो उद्धव को क्या कहते हैं कि उद्धव तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर जो गोपियां हैं उन्हें योग संदेश दो या ब्रह्म ज्ञान दो। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान योग संदेश एक ही बात है। तो वो भगवान कृष्ण किसको भेजते हैं, उद्धव को भेजते हैं। क्या लिखे, एक पेपर पे, मतलब सॉरी एक उस पे खुद से लिखकर ब्रह्म ज्ञान को उद्धव को देते कि जाके ये जो योग संदेश है ये गोपियों को जाके दो। तो उद्धव क्या होते हैं कि वहां से मथुरा से कहाँ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं और वृंदावन जाके गोपियों को योग संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर जो गोपियों और उद्धव के बीच में बातचीत होती है वहीं पर इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। उसी के बारे में इस चैप्टर में दे रखा है कि उद्धव किस प्रकार गोपियों को सारी बातें बताते हैं और गोपियां किस बात से गुस्सा होती है कि जो जो भगवान कृष्ण है वो खुद नहीं आए और उद्धव को भेज दिया है, और उद्धव कितने लकी है कि उन्हें भगवान कृष्ण के साथ रहने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से ये सारी बातें इस चैप्टर में चलती है। तो बढ़ते हैं हम लोग एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू आपके सामने है, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था, उद्धव, आकुल, नंद या श्री कृष्ण। तो गोपियों का मन कौन चुरा के लेके गया था, भगवान कृष्ण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, प्रजा की हित करना, प्रजा से कर लेना, अनीति दूर करना या राज्य प्राप्त करना। तो हमारे सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, तो प्रजा का हित करना, यानी कि प्रजा की देखभाल करना। अगला है आपका, सूरदास के उपास्य देव कौन थे। जो हमारे सूरदास जो राइटर थे उसके उपास्य देव, मतलब वो किसकी पूजा करते थे, किसकी उपासना करते थे। तो आपका क्या हो जाएगा इसका, भगवान कृष्ण। टॉपिक ही आपके कृष्ण के बारे में, तो इसका हो जाएगा आपका भगवान कृष्ण। ज्यादातर क्वेश्चन के आपको आंसर क्या मिलेंगे, भगवान कृष्ण में मिलेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग संदेश देने जाता है। मैंने भी आपको बताया योग संदेश देने कौन जाता है, तो बलराम, नंद, उद्धव या अक्रूर। तो कौन जाता है, उद्धव। अगला है आपका, उद्धव को बड़भागी किसने कहा, उद्धव को बड़भागी किसने कहा। तो किसने कहा, गोपियों ने। उन्होंने कहा था कि आप बहुत लकी हैं, आप बहुत बड़भागी, आपका भाग्य बहुत अच्छा है कि आपको भगवान कृष्ण के साथ रहने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया, श्री राम के प्रति, निर्गुण ईश्वर के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति या उद्धव के प्रति। तो इसका आंसर क्या होगा, श्री कृष्ण के प्रति। उनका प्रेम किसके प्रति था, श्री कृष्ण के प्रति। अगला है आपका, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है। जो कहानी है, जो वर्ड्स हैं उसमें प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो प्रीति नदी वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, भगवान कृष्ण के लिए। प्रीत मतलब प्यार की, नदी मतलब नदी जो प्यार की नदी वो किसके लिए यूज किया गया है, भगवान कृष्ण के लिए। अगला है आपका, प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला कहता है। पहले पद में अपने आप को कौन भोली और अबला समझता है, तो कौन, गोपियां। गोपियां खुद को अकेली और अबला, अबला का मतलब है अकेला समझती है। ठीक है, गुड़ चाटी जो पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को, उद्धव को, श्री कृष्ण के प्रेम को या गोपियों को। तो इस लाइन में जो गुड़ है वो किसको कहा गया है, श्री कृष्ण के प्रेम को। श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो किसकी तरह है, गुड़ की तरह है। नेक्स्ट है आपका, मन की ही मन में माज रही, मन की ही मन में माज रही मन में, इसका ऑप्शन है मन की दृढ़ता, मन की बात मन में ही रखना, मन का भेद, मन का पाप। तो इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, मन की बात मन में ही रखना। अगला क्वेश्चन है, गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थी, अपने मन की बात भगवान कृष्ण को बताना चाहती थी, अपने मन की बात उद्धव को बताना चाहती थी, संसार के व्यवहार की बात आकुर को बताना चाहती थी या समाज की बात नंद को बताना चाहती थी। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, अपने मन की बात किसको बताना चाहती थी, भगवान कृष्ण को बताना चाहती थी। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देने गए थे, प्रेम का, योग साधना का, मोक्ष प्राप्ति का, भक्ति का। तो किसका देने गए थे, योग साधना का संदेश, किसका, योग साधना। नेक्स्ट है आपका, गोपियों ने हरि यानी कि श्री कृष्ण की तुलना किससे की, गिद्ध से की, बाज से की, हरील से की या कबूतर से की। तो किससे की, हरील से तुलना की। जो भगवान कृष्ण की तुलना किससे की, हरील से। अगला है आपका, गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान रखती थी। आसान सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आपका, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखती थी। अगला है, गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं, ककड़ी को,
श्री कृष्ण को, यशोदा को उद्धव द्वारा लाए गए योग संदेश को। तो कहती है माधव खुद तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये योग संदेश भेज दिया, योग संदेश भेज दिया। तो उसने योग संदेश को क्या कहा? कड़वी ककड़ी कहा। अगला है आपका मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की चालाकी, मन का चक्र, मन की अस्थिरता या मन की स्थिरता। तो इसका क्या होगा? मन चक्री मतलब मन का चक्कर खाना, मन घूमना, किसी का मन भटकता रहता है, ये सोचता है वो सोचता है, यानी कि मन की अस्थिरता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मन की अस्थिरता। मन चक्री का मतलब मन की अस्थिरता। अगला है आपका सूतो व्याधि हमके ले आई। पंक्ति में व्याधि किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो व्याधि किसके लिए किया गया है? योग साधना, जो योग साधना दी गई थी उसके लिए क्या यूज किया गया है? व्याधि। अगला है गोपियों के अनुसार किसके राजनीति की शिक्षा प्राप्त की? गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की? कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने या उद्धव ने? तो क्या हो जाएगा इसका? किसने? श्री कृष्ण ने। आपके जितने भी ऑप्शन सही जा रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस क्या गए सही गए। ठीक है, चलो। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए या उद्धव के लिए? तो मधुकर शब्द किसके लिए यूज किया गया? यहाँ पे भगवान कृष्ण ऐसा नहीं होगा, उद्धव के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए यूज किया गया? उद्धव के लिए। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? बलराम, श्री कृष्ण, कंस या उद्धव? तो गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? कृष्ण। वो भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं कि वो बहुत चतुर है। पुराने जमाने में लोगों को भला क्यों कहा जाता था? सिंपल सा आंसर है, जो दूसरों की भलाई करते हैं इसलिए। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज का, गोपियां क्या प्राप्त करना चाहती थी? गोपियां क्या प्राप्त करना चाहती थी? बांसुरी, अपना मन, उद्धव का योग या श्री कृष्ण का धन? तो भैया ना श्री कृष्ण का धन प्राप्त करना चाहती थी, ना बांसुरी, ना उद्धव का योग। वो क्या प्राप्त करना चाहती थी? अपना मन। क्योंकि पहली क्वेश्चन में बताया था मैंने कि उनका मन कौन चुरा के लेके गया था। आपके चारों चैप्टरों के एमसीक्यू अभी तक कवर हो चुके हैं, तो आप सारे जितने भी वीडियोस हैं उन्हें जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन सबको जाके देख सकते हैं। और जो भी आपको और भी कोई डाउट है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको और मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट रोशन गुप्ता 1804 पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमें फेसबुक पे स्टडी विद रोशन गुप्ता के पेज पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।